Good morning everyone. Today I take next lecture of redox reaction. In last lecture we came to know different definitions of oxidation and reductions जिनके बारे में हम पहले से जानते थे. And we also came to know about the modern concept of oxidation and reduction. According to the modern concept, we can say electron concept and oxidation number concept, and we also discuss about the electron concept. In short, I tell you what is electron concept. In electron concept, oxidation is what? The substance which has tendency to lose electron, remember? Okay, or in reduction, the substance which has tendency to gain electron, it is known as reduction. तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन बाय एन सब्सटेंस, और रिडक्शन का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बाय अ सब्सटेंस. एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे सोडियम मेटल, it has tendency to lose electron and to form sodium positive ion, while the tendency of non-metals, or you can say, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है फ्लोरीन, it has tendency to gain electron to convert into the fluoride ions. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, it means this is oxidation half reaction. यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, it means it is reduction half reaction. It is basic difference. Now we came to know about the next oxidation number concept. ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट करने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर. जब हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस कर लेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेंगे तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता लग जाएगा. तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ये किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का चार्ज है. What is oxidation number? It is charge which is present on atom of particular element. अब वो एटम combined state में भी हो सकता है, वो एटम free state में भी हो सकता है, वो एटम ionic form में भी हो सकता है, in any ways. तो it is defined as charge which an atom of the element has in its ion or combined state. जब हम आगे चैप्टर में और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका भी मतलब क्लियर हो जाएगा कि combined state means what. Look at this. If I say that in case of KMnO4, अगर मुझे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है बिकॉज इट इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ पोटाशियम एंड ऑक्सीजन, तो व्हाट इज इट्स चार्ज, मुझे इसका चार्ज निकालना होगा. व्हाट इज इट्स चार्ज, जो चार्ज Mn का आएगा वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. इसीलिए मैंने बोला क्या है ये, चार्ज ऑफ पर्टिकुलर atom of particular element which can be present in combined state also, or it may present in free state also. Now look at this, how we can find out oxidation state और oxidation number. उसके कुछ rules हैं, rules के बारे में discuss कर लेते हैं. These are rules to find out oxidation state और oxidation number. कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट भी यूज़ कर सकते हैं. देखिए इन फ्री स्टेट, अगर फ्री स्टेट है तो एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर 0. फ्री स्टेट का मतलब क्या हुआ, लेट सपोज मैंने कहा ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस तो ये ऐसे हो गई. मैंने कहा ओजोन गैस like this, hydrogen gas like this, nitrogen gas like this, chlorine like this. These are in free state, these are not combined with any other element. अगर वो free state में है तो हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानते हैं, 0. और हम ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कहाँ रखते हैं, पर्टिकुलर एटम के अबव. दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करने का तरीका है. या फिर जितने भी मेटल्स हैं, लेट सपोज आई एम सेइंग जिंक, सोडियम, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, ऑल दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्री स्टेट. अगर ये फ्री स्टेट में है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा. दैट्स क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मोनो एटमिक आयंस. अब मोनो एटमिक का मतलब, मोनो मीन्स 1, एटम का मतलब एक ही एटम से जो आयन बना हुआ हो उसे बोलते हैं मोनो एटमिक आयन. उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी मोनो एटमिक आयन का चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. देखिए कैसे, लेट सपोज आई एम सेइंग Na पॉजिटिव, तो Na आयन पर चार्ज कितना है, +1. अब ये तो चार्ज आप रिप्रेजेंट करते हो सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में. अब मुझे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, ये मैं कहाँ लिखूंगी, इस आयन के अबव. तो ये रहा ऑक्सीडेशन स्टेट और ये है चार्ज. रिमेंबर दैट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हमेशा कहाँ मेंशन करना है, अबव द एटम. ऐसे ही अगर मैं बोलती हूँ Cl नेगेटिव, तो ये तो रहा चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होगा -1. लेट सपोज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव पर चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3.
Remember that monoatomic ions हैं, इट्स मीन दे मस्ट हैव चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. जो भी चार्ज होगा वही उस पर्टिकुलर आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन इट इज कंबाइंड विद नॉन मेटल. रिमेंबर दैट अगर नॉन मेटल से मतलब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, जस्ट लाइक HCl NH3. इस केस में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1. हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ कंबाइन है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1. रिमेंबर दैट अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, इसका मतलब नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होगा, तो उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा. बट अगर यही हाइड्रोजन किसी एक्टिव मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, एक्टिव मेटल के साथ कंबाइन हो, उस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा. लेट्स सपोज लिथियम हाइड्राइड. लिथियम मेटल है, डेफिनेटली मेटल है, तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन पर क्या हो गया -1. NaH सोडियम हाइड्राइड -1, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड -1, मैग्नीशियम हाइड्राइड -1. तो यू हैव टू रिमेंबर हाइड्रोजन कैन हैव बोथ +1 एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. +1 कब होगा? जबकि ये नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और -1 कब होगा? जब ये एक्टिव मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट वेरी वेरी केयरफुली इन योर माइंड. Only then you can find out oxidation state. Now next, oxidation number of oxygen is -2. -2 कब है? जबकि की ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2O. In all these cases oxygen is present as oxide और ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2. बट ये -1 भी हो सकता है. कब? जबकि ये परऑक्साइड है. आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, लाइक दिस. अगर ये परऑक्साइड है तो उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है. यू मस्ट अगेन रिमेंबर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 है. मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर देयर. बट अगर परऑक्साइड प्रेजेंट है तो उस केस में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है? -1 लेना है. वाई? इसके बारे में जब हम स्ट्रक्चर्स करेंगे तब डिस्कस करेंगे. ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इन पीरियोडिक टेबल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन. फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन. इसका मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली माइनस ही होता है. बट अगर वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो उस केस में प्लस भी पॉसिबल है. नाउ लुक एट दिस. ऑक्सीजन हैज +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो. कब? जबकि कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करे, लाइक इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड. ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2. कैसे आया हम डिस्कस करेंगे. जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाओगे आपको खुद पता लग जाएगा ये +2 कैसे आया. ऐसे ही डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. तो ऑक्सीजन का +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है ओनली when it form bond with more electronegative fluorine atom. Now come to the next, oxidation state or number of alkali metals. Alkali metals कौन से होते हैं periodic table में? First group elements are known as alkali metals. Means lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. All these has only one electron in outermost shell and their tendency also to lose 1 electrons. तो इनका oxidation state क्या होगा? +1. Remember it, right? All the alkaline earth metals, सेकेंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, वो सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल एंड दे कैन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स वाई देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2. तो यू हैव टू रिमेंबर alkali metals has +1 and alkaline earth metals has +2. अगेन आई एम रिकॉलिंग यू. फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0. मोनोएटमिक आयन में जो भी आयन का चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. हाइड्रोजन +1 होगा जबकि कि नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा. -1 होगा जबकि कि एक्टिव मेटल्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. ऑक्सीजन का -2 इन ऑक्साइड फॉर्म, -1 इन परऑक्साइड फॉर्म, +1 and +2 when it form bond with more electronegative fluorine, and these examples are oxygen difluoride and dioxygen difluoride. एल्कली मेटल्स के लिए +1 और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए +2. नाउ नेक्स्ट, हैलोजन्स. हैलोजन्स एवरीबडी नो इन पीरियोडिक टेबल 17 ग्रुप एलिमेंट्स आर हैलोजन्स, और हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पर्टिकुलर पीरियड,
राइट। तो हैलोजेंस का मेटल हैलाइड्स के साथ, अगर हम मेटल हैलाइड्स देखते हैं तो उस केस में हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, -1। मेटल्स हैं तो मेटल्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी, तो हैलाइड पर कौन सा स्टेट आना चाहिए, -1 आना चाहिए। फ्लोरीन अभी मैंने बताया था मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, इट कांट बी +1। रिमेंबर दैट for fluorine always oxidation state would be -1। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इंटर का मतलब और हेलोजन का मतलब, जो हेलोजन और हेलोजन के मिड बॉन्ड फॉर्मेशन होकर के कंपाउंड बनते हैं उन्हें बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। अब दो हेलोजन्स हैं, हमें पता है आउट ऑफ टू हेलोजन वन वुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अनदर विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में कंसीडर होगा, वो फाइंड आउट करना होगा। लुक एट दिस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। BrCl3 देयर आर 2 halogens, ब्रोमीन और क्लोरीन। आउट ऑफ दीज 2 विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl। अगर Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और Br का कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी +3। कैसे, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। IF7 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आयरन का निकल, सॉरी आयरन नहीं, आयोडीन का निकल के आएगा +7। IF7 में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू आयोडीन, फ्लोरीन के लिए -1 तो आयोडीन के लिए +7 कैसे आया, जस्ट अभी आपको इसी लेक्चर में पता लग जाएगा। BrF3 आउट ऑफ Br एंड F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई -1, और अगर ये -1 है तो Br के लिए, ब्रोमीन के लिए, इट कम्स आउट टू बी +3। तो ये मेरा बताने का पर्पस क्या था कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में जो कि दो हेलोजन के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, वन हेलोजन विल हैव लेसर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वन हेलोजन विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके लिए हमेशा हमको ऑक्सीडेशन स्टेट -1 चूज करना है। यू मस्ट रिमेंबर इट वेरी वेरी वेल। अब आगे मेन बात करते हैं इन न्यूट्रल कंपाउंड्स। अब सीधे सीधे कंपाउंड पर आते हैं। न्यूट्रल कंपाउंड्स में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन आयन, वो किसके इक्वल लेना है हमें, 0 के। क्या है ये पॉइंट, अभी जस्ट इन दोनों पॉइंट्स के बाद पता लग जाएगा कि न्यूट्रल कंपाउंड में अगर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें 0 के इक्वल लेना है, राइट। अगर कॉम्प्लेक्स आयन है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन आयन दैट इक्वल्स टू चार्ज ऑन आयन, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आयन के चार्ज के इक्वल हो जाएगा। किस केस में, कॉम्प्लेक्स आयन्स के केस में। नाउ लुक एट दिस, ये मैंने क्या कहा, देखो कॉम्प्लेक्स आयन में जितने भी एटम्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल है, चार्ज ऑन आयन। ये दोनों पॉइंट अब मैं यहाँ क्लियर करने वाली हूँ। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो रूल्स को ध्यान रखना है, ये न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल के लिए हमने क्या कहा था, इन न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स in iron in the compound it would be equals to 0। look at this, C का हमको फाइंड आउट करना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमने इसको लेट कर लिया x, सम लेना है प्लस, हाउ मेनी ऑक्साइड्स आर देयर, 2, और एक ऑक्साइड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैंने आपको क्या बताया था, -2। तो फॉर 2 ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। वाई इक्वल्स टू 0, इन न्यूट्रल कंपाउंड्स सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल है, 0 के, इसलिए हमने किसके इक्वल रखा है, 0 के इक्वल रखा है। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x -4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +4। इसका मतलब कार्बन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है +4। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट Na3PO4, इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है फॉर फॉस्फोरस। जरा ट्राई करते हैं। सोडियम एल्कली मेटल है, और अभी हमने एल्कली मेटल के लिए क्या जाना था, एल्कली मेटल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एग्जैक्टली +1। तो 3 सोडियम कितने हैं यहाँ पर, कितने सोडियम लिंक्ड हैं, 3, तो इसलिए 3 इंटू +1 प्लस, क्योंकि हमें सबको ऐड करना है, किसके लिए, फॉस्फोरस के लिए निकालना है, तो लेट कर लिया x प्लस, हाउ मेनी ऑक्साइड्स आर देयर, 4, और पर ऑक्साइड कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरी गुड, इट्स -2, तो 4 इंटू -2, और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कंपाउंड कैसा है ये, न्यूट्रल, इट मीन्स 0। तो 3
प्लस एक्स माइनस 8 0 x minus 5 0 x is equals to plus 5. It means phosphorus का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के क्या आ रहा है +5. दैट्स क्लियर. होपफुली समझ में आया होगा. वन मोर. अब हमने जो बात की थी नेक्स्ट इन कॉम्प्लेक्स आयंस. अब यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स आयन नजर आ रहा है. आयन का मतलब इस पूरे के पूरे आयन पर चार्ज कितना है -1. हमने क्या करना है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन आयन. जो भी एटम्स का सम है वो किसके इक्वल लेना है चार्ज ऑन द आयन. जो भी आयन का चार्ज है उसके इक्वल. न्यूट्रल पर कोई चार्ज नहीं था तो हमने किसके इक्वल लिया 0 के. यहाँ चार्ज -1 है तो हम किसके इक्वल लेने वाले हैं -1 के. लुक एट दिस. क्लोरीन के लिए हमें निकालना है तो लेट कर लो x प्लस हाउ मैनी ऑक्साइड्स आर देयर 4. इसलिए 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -1. वाई -1 बिकॉज चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज -1. तो x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -1. x वैल्यू कम्स आउट टू बी +7. तो यहाँ पर Cl के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है +7. होपफुली क्लियर हो गया होगा. 2 more examples we will do. In this example H3P2O7 minus, again it is iron, right, complex iron. और हमें किसके लिए निकालना है फॉस्फोरस. हाइड्रोजन के लिए मैंने आपको क्या बोला था +1, क्योंकि यहाँ पर ये किसी भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है. फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी. नाउ लुक एट दिस 3 + 1. फॉस्फोरस के लिए निकालना है हाउ मैनी फॉस्फोरस आर देयर 2. इसलिए आप क्या लेट करोगे 2x प्लस हाउ मैनी ऑक्साइड्स आर देयर 7. दैट्स वाई 7 इंटू -2. और चार्ज कितना है पूरे कॉम्प्लेक्स पर -1. दैट्स वाई -1. आज के लेक्चर में हम परऑक्साइड का कोई भी एग्जाम्पल लेकर के नहीं चल रहे हैं. इसीलिए जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसमें भी आप बिल्कुल कंसीडर करके चलिएगा कि वो ऑक्साइड हैं. कैसे पता लगेगा कि कोई परऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. ठीक है. तो आज कंफ्यूज नहीं होना है. ऑल आर ऑक्साइड इन दिस लेक्चर. नाउ 3 + 2x minus 14 equals to -1. 2x comes out to be 10 and x comes out to be +5. इसका मतलब फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा +5. नेक्स्ट इज FeCN6 और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है -4. अगेन चार्ज है कॉम्प्लेक्स पर -4. हमें निकालना है फॉर आयरन. लेट कर लीजिए x प्लस हाउ मैनी साइनो ग्रुप्स आर देयर 6 इंटू और साइनो पर चार्ज होता है Cn नेगेटिव. इट्स का मतलब -1 इज इक्वल्स टू टोटल चार्जेस -4. तो x -6 -4 x वैल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट +2. इसका मतलब आयरन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आया वो +2 निकल के आया. होपफुली दीज 2 पॉइंट्स नाउ यू मस्ट बी क्लियर कि न्यूट्रल कंपाउंड है तो सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 के इक्वल. और अगर कॉम्प्लेक्स आयन है तो सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उस आयन के चार्ज के इक्वल लेना है. ठीक है. तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. और अगर ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो दिस इज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. फाइंड आउट करना है अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट और मुझे मैसेज करना है. इफ़ यू हैव एनी इशू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी बाय मैसेज और कमेंट कीजिएगा कि कैसा रहा, समझ में आया या नहीं आया. अगेन आई रिकॉल यू वेरी फास्टली. मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट. और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है वो सब्सटेंस जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करना हो और रिडक्शन क्या होता है वो सब्सटेंस जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करना हो. ये तो हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा. लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर जानना होगा. तो ऑक्सीडेशन नंबर एक पर्टिकुलर एटम का चार्ज है जबकि कि वो एटम या तो कंबाइंड स्टेट में हो या फिर फ्री स्टेट में हो या आयन स्टेट में हो. अब इस लेक्चर के बाद ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, फ्री स्टेट का मतलब क्या हुआ या फिर आयन स्टेट का मतलब क्या हुआ. फिर मैंने आपको बोला जैसे कि फ्री स्टेट है तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेना है लाइक ऑल दीज. अगर मोनोएटॉमिक आयन है तो उस केस में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट उस आयन का चार्ज ही कंसीडर करना है. हाइड्रोजन के केस में +1 लेना है जबकि कि नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए. और हाइड्रोजन के लिए -1 लेना है जबकि कि ये मेटल
एक्टिव मेटल्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करे, तब आपको हाइड्रोजन के लिए -1 कंसीडर करना है। अब आती है बात ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड के लिए -2 एंड परऑक्साइड के लिए -1। आज के लेक्चर में हमने सभी ऑक्साइड्स को कंसीडर किया है, तो आपने सबको बाय डिफ़ॉल्ट -2 ले लिया है, नो प्रॉब्लम। और मैं ये खुद बोल रही हूँ जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए उन सभी में भी ऑक्साइड ही है, कोई भी परऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन के लिए +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है, वो भी सिर्फ तब जबकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता हो। नेक्स्ट इज एल्कली मेटल्स के लिए आपको हमेशा +1 लेना है और एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए +2 कंसीडर करना है। हेलोजेंस के लिए अगर मेटल्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन है तब -1, और फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स वाई इसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मतलब जो हेलोजेंस कंबाइन होकर के बनाते हैं, वहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन के लिए -1 कंसीडर करोगे और नेक्स्ट हेलोजन के लिए आप फाइंड आउट कर लोगे। देखो अब निकालते हैं हम जरा। Br के लिए फाइंड आउट करना है, इसको लेट कर लीजिए आप x प्लस हाउ मैनी क्लोराइड आर देयर 3, और कितना मानना है क्लोराइड के लिए -1 इक्वल्स टू 0, एक्स वैल्यू कम्स आउट टू बी +3, यही मैंने आपको बताया था। अब निकालना आ गया। ऐसे ही IF7 के लिए I के लिए निकालना है, आयोडीन के लिए x, हाउ मैनी फ्लोराइड्स आर देयर 7, इट मीन्स 7 इंटू -1 इक्वल्स टू 0, एक्स वैल्यू कम्स आउट टू बी +7, सेम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए आप कंसीडर करेंगे -1 और दूसरे हेलोजन के लिए आप फाइंड आउट कर लोगे। ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। अब आपको न्यूट्रल कंपाउंड के लिए सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 के इक्वल और आयन के केस में उस कॉम्प्लेक्स आयन के चार्ज के इक्वल। आई होप ये सभी एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये सब क्लियर हैं तो अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट इन अंडरलाइन एलिमेंट्स का फाइंड आउट कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और मुझको इन सब के आंसर्स फाइंड आउट करके मैसेज करें, और इनके आंसर्स मैं आपको बाद में मैसेज कर दूंगी। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय।